पहुंच पड़े उस जगह पर जिसका बहुत खासा बहुत पुराना इसमें नाम है अंग्रेजों के ज़माने से, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। तो बाग की हालत कौन बिगाड़ रहा है आपके हिसाब से? अपराधी लगाम हो चुके हैं, क्राइम करने वाले तो करते हैं। बतौर छात्र आपके लिए क्या बड़ा मुद्दा है? ये करें तो रामलीला और हम लोग कुछ करें तो उसको रासलीला बना देते हैं। कहाँ महिला सुरक्षा है? हमारा वोट जाएगा रोजगार के मुद्दे पे, हमारा वोट जाएगा विकास के मुद्दे, शिक्षा पे जाएगा। ना ये सुरक्षा दे पा रहे हैं, ना ये अच्छी शिक्षा दे पा रहे हैं। दाहिने चले प्रधानमंत्री या बीजेपी तो भी गलत है, बाएं चले तो भी गलत है। हमारी आस्था जरूर है, धर्म में हमारा आस्था, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम धर्म पे बात करें। इलाहाबाद यानी प्रयागराज में माघ मेला कंप्लीट करके वहां से निकलते हुए हम लोग पहुंच पड़े उस जगह पर जिसका बहुत खासा बहुत पुराना इसमें नाम है अंग्रेजों के ज़माने से, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। ये वो जगह है जहां पर बौद्धिक चर्चाएं अच्छी खासी होती रही हैं और ये वो जगह है जिसके कई पिक्चरों में भी आपने जिक्र सुन लिया होगा। तो इससे अच्छी जगह कोई और नहीं हो सकती जहाँ पर हमें जाने की आखिर युवा क्या चाह रहा है इस चुनाव को लेकर के। और हमारे साथ कई साथी यहाँ मौजूद हैं जो इस पर अपने विचार रखना चाहते हैं। आपका नाम क्या है भाई साहब? मेरा नाम मंजीत कुमार। मंजीत कुमार। मंजीत, आप क्या करते हैं? मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, बीए का छात्र हूँ। बीए में क्या विषय लेके पढ़ रहे हैं आप? हिंदी, इतिहास, समाजशास्त्र। इतिहास बहुत ज़रूरी विषय है क्योंकि इतिहास एक समाज का हिस्सा है और साथ ही साथ इस चुनाव का बहुत बड़ा हिस्सा बन गया है। क्योंकि औरंगजेब से बात निकली थी, बात शिवाजी महाराज तक पहुँची थी, फिर बहुत सारे लोगों तक पहुँची थी। ये बताइए आपको क्या लग रहा है इस बार चुनाव में क्या मुद्दा है? चुनाव में शिक्षा, रोजगार, अच्छा। सबसे ज़्यादा महत्व यही है। शिक्षा और रोजगार। जिस प्रकार से ये भाजपा सरकार शिक्षा के ऊपर लाठी डंडों से लगातार पीटती है। लखनऊ में आप देख लीजिए 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर कितने बेरहमी से शिक्षकों को ऊपर लाठी से पुलिस द्वारा पीटा गया। हाँ। ये भाजपा की तानाशाही सरकार, लगातार शिक्षकों को लगातार तानाशाही सरकार ये चल रही है। आपका नाम क्या है? सर सुधीर क्रांतिकारी। तो क्रांतिकारी जी आप ये बताइए इस बार जनता किस तरफ क्रांति कर रही है? सर क्रांति इस बार पूर्ण रूप से इस सरकार को उखाड़ फेंकने का, इसे पलटने का, इसके बदलने का संकल्प ले चुकी है। क्यों भाई क्यों? सर आप देख सकते हैं जैसा कि आप पूरे देश और प्रदेश में देख सकते हैं हर वर्ग के साथ, चाहे कर्मचारियों के साथ, चाहे डॉक्टरों के साथ, चाहे शिक्षकों के साथ, चाहे छात्रों के साथ, चाहे व्यापारियों के साथ, चाहे किसानों के साथ, कोई ऐसा वर्ग नहीं है जिसके साथ यह दोहरा चरित्र और उनके साथ कुठाराघात करने का काम नहीं किया, उसे छलने का काम न किया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। उसके बाद शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क पे काम बात करने का काम बात नहीं कर रहे हैं। हिंदू मुस्लिम के नाम पे सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने की ये काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। सर बात है अपराध को संरक्षण नहीं देती थी सर पिछली सरकारें। देखिए हाथरस से लेके उन्नाव से लेके गोरिक से लेके जितने भी कांड हुए हैं उसका पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी उसको संरक्षण दे रही है, अपने नेताओं को उसे बचाने का काम कर रही है। इनकी जो बात कह रहे हैं हम लोग कई जगह बात करते हैं तो वहाँ तो बोला जा रहा है कि सुरक्षा बहुत बढ़ गई है। सौरभ से भी बात कर ले। सौरभ आप बताइए क्या ये सुरक्षा बढ़ने का कोई शक नहीं है क्योंकि सुरक्षा इसलिए बढ़ गई, पहले से कहीं ना कहीं महिलाएं खुल के आ जा रही हैं, ऐसा नहीं है। अब क्राइम का कोई भी सरकार हो, चाहे समाजवादी हो, भाजपा की हो, कांग्रेस की हो, क्राइम करने वाले तो करते हैं। पहली बात तो एक चीज़ ये है, आतंकवाद का धर्म ये डिसाइड करते हैं हमेशा। आतंकवाद का कोई धर्म नहीं है। पहली चीज़, आतंकवादी जो है उसको सज़ा मिलनी चाहिए। ये इनका पूरा दूसरों को, जब इनके पास बेरोजगारी पे कोई जवाब नहीं है, जब इनके पास कोरोना में मर गए लोगों पे कोई जवाब नहीं है, इस गवर्नमेंट से ज़्यादा कोई आतंकवादी है? ये राज्य का चुनाव है, राज्य के चुनाव है तो राज्य के चुनाव के हिसाब से मैं इनसे ही बात करना चाहूँगा। ये बताइए राज्य के चुनाव है, आप लोग छात्र हैं, बतौर छात्र आपके लिए क्या बड़ा मुद्दा है वो बताइए। बतौर छात्र देखिए छात्रों का सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी का मुद्दा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रेलवे भर्ती वाले को लेकर के लगातार छात्र आंदोलन कर रहे थे। यहाँ पे जाके पेपर लीक का मामला था, तमाम मामले हैं। तो यहाँ पे जाके बघाड़ा में पुलिस उनके घरों में घुस के, कमरों में घुस के उनको मारी, उनका हाथ पैर टूटा, उनका सर फटा। तो छात्रों का सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का मुद्दा है।
सर देखिए, सबसे पहली बात तो आपको मैं बता दूं, यहाँ जब से सरकार बनी है अपने हक और अधिकार के लिए छात्र लड़ भी नहीं सकते। अगर आप अपने हक और अधिकार के लिए लड़ेंगे तो ये लोग नशे लगा देंगे, ये लोग आतंकवादी आपको घोषित कर देंगे। इनका केवल एक ही फंडा है, अगर कोई भी अपने हक और अधिकार के लिए लड़ रहा, चाहे वो छात्र हो चाहे किसान हो, तो उसके ऊपर नशे लगाने का काम करते हैं, उसके ऊपर बुलडोजर चलाने का काम करते हैं। ये करें तो रामलीला और हम लोग कुछ करें तो उसको रासलीला बना देते हैं। हम लोग छात्र हैं, हम लोगों को जात नहीं है, लेकिन ये बीजेपी की जब से सरकार आई है तो छात्रों के साथ भी दुर्व्यवहार हो रहा है। लेकिन यार सौरभ, ये बताओ, देखो इन्होंने बताया कि बेरोजगारी का और तमाम चीज मुद्दे उठाए, इसमें सत्ता पक्ष का क्या सर है? ये बताइए, जहाँ जहाँ कांग्रेस की स्टेट गवर्नमेंट में सरकार थी और कोरोना के टाइम पे उन्होंने वहाँ कितने रोजगार दे दिए? जहाँ भाजपा की सरकार नहीं थी, दूसरी पार्टियों की सरकार थी, कोरोना के टाइम पे वो क्या वहाँ गवर्नमेंट वैकेंसीज क्लियर हो पाई? छात्रों के अंदर यहाँ पर दिख रहा है कि भाई बेरोजगारी का आप लोग मुद्दा बना रहे हैं, लेकिन जब मैं यहाँ पे घाट पे गया, माघ मेला चल रहा है, वहाँ बातचीत की तो बहुत सारे लोगों ने मुझे ये कहा कि देखिए मंदिर बन गया है, बहुत अच्छा लग रहा है, लेडीज सुरक्षा हो गई, बहुत अच्छा लग रहा है, विकास बहुत ज़्यादा हो रहा है। अब ये समझना मेरे लिए मुश्किल हो रहा है, छात्रों के अंदर गुस्सा है और छात्रों से अलग इतर उम्र वाले जो लोग हैं उनके अंदर गुस्सा दिख ही नहीं रहा घाट के उस पार आप जाके देखे होते तो जैसा कि सर ने कहा कि फाफा मऊ पुल के नीचे सैकड़ों की संख्या में वहाँ पर लाशें दफनाई गई, और फिर जब ये खुलासा हुआ, कह रहे हैं कि लाशें जो है वो हमेशा यहाँ पे होती थी। हमेशा ऐसा नहीं होता था, ऐसा मंजर पूरे भारत में नहीं देखा था जो प्रयागराज। बोलना चाहूँगा, इस पे बोलना चाहूँगा सर, जो लोग हिंदू धर्म में जो मतलब ऐसे बच्चे होते हैं जिन जो मैरिड नहीं होते हैं या कुंवारे हो गए, तो उनकी बहुत सारे की दफन करी जाती है। वो अभी भी आप फाफा मऊ में जाएंगे तो नीचे पुल के वहाँ 2-4-500 मतलब कब्रें वहाँ बनी रहेंगी। वो जब कोरोना नहीं था तब भी होता था, ऐसा नहीं है। इन्होंने एक चीज कही कि जो आदमी कुंवारे होते हैं उनकी लाशें नहीं जलाई जाती। कोरोना काल में ऐसे बच्चे मरे हैं, जवान मरे हैं, जिनकी लाश जला नहीं पाए आप, धार्मिक कारण से दफनाना पड़ा। तो वो फाफा नऊ पुल के नीचे कितने जवान लड़के कोरोना से मर गए हैं, ये संख्या दिख रही थी जिसको सरकार छुपा रही थी। इन्होंने कोरोना काल में ना तो लकड़ियां दे पाए, ना तो ऑक्सीजन दे पाए, ना तो वेंटिलेटर दे पाए। पूरी तरह भाजपा सरकार विफल है हर मुद्दे पर। पहली लहर में जो है प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन लगाया, तब कौन थे जो पूरे देश में सोशल नेटवर्किंग साइट पे, ट्विटर पे हर जगह चिल्ला रहे थे कि गरीब मर रहा है, लोग इस तमाम पिक्चर्स वायरल थी, वीडियोस वायरल थे। दूसरे में जब वैक्सीनेशन हो रहा था, प्रधानमंत्री ने उस समय कोरोना नहीं मतलब जो है लॉकडाउन नहीं लगाया। जब डेथ्स होने लगी, कैजुअलिटीज बढ़ गई, तब ये कह रहे हैं कि इतने लोग मर गए। मतलब अगर दाहिने चले प्रधानमंत्री या बीजेपी तो भी गलत है, बाएं चले तो भी गलत। बाकायदा भी जो प्रचार रैलियां चल रही हैं कि हमने यूपी ने प्रचार करने के मामले में सर बहुत तेज, हमने बहुत सक्सेसफुली कर ली। बात महिला सुरक्षा की हो रही है तो मैं बताना चाहूँगा कि पंचायत चुनाव में इसी सरकार के गुंडों ने चीरहरण किया था महिलाओं का। कहाँ महिला सुरक्षा है? ये सरकार, ये गुंडे चीरहरण करते हैं जो आज तक का सबसे घटिया कार्य रहा है। क्या हिंदू धर्म में ये है कि 12 बजे रात हाथरस के बेटी का शव पेट्रोल से जलाया जाता है? ये कभी नहीं हुआ। और ये उत्तर प्रदेश का प्रशासन, निकम्मा प्रशासन जो हाथरस की बेटी को जलाया, ये कहाँ का न्याय है? सौरभ, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, कोरोना आया कि यहाँ पर देख रहा हूँ कि छात्रों में गुस्सा बहुत ज्यादा भरा पड़ा है। ये योगी सरकार में ये है कि कम से कम किसी को वैकेंसी नहीं दी, किसी को रोजगार नहीं दिया, लेकिन कोई ये तो नहीं कह रहा है कि फलाने को दे दिया, फलाने को नहीं दिया। इनका त्रिपुंड को देख के मैंने आगे खींचा पूछने के लिए। आपका परिचय बताइए। मेरा नाम सत्यम कुशवाहा है। सत्यम, क्या लग रहा है इस बार यहाँ पे आप छात्र हैं? जी, मैं इलाहाबाद। ये इलाहाबाद के छात्र यूनिवर्सिटी के, इस बार तुम्हारा मुद्दा क्या होगा जब वोट डालने जाओगे? देखिए, हमने भले ये लगाया, त्रिपुंड लगाया हुआ है, परंतु हमारा मुद्दा रोजगार है, हमारा मुद्दा शिक्षा है, हमारा मुद्दा धर्म, हमारी आस्था जरूर है। धर्म में हमारा आस्था, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम धर्म पे बात करें, धर्म की बात पे हम वोट दें। हमारा वोट जाएगा रोजगार के मुद्दे पे, हमारा वोट जाएगा विकास के मुद्दे, शिक्षा पे जाएगा हमारा वोट। विश्वविद्यालयों में जो शिक्षा व्यवस्था को चरमरा गई है, उसको सुधारने पे जाएगा। कब से चरमराई है? ये 2014 के बाद आप देखेंगे कि 2014 के बाद लगातार शिक्षा बजट पे, सुनिए 2014 के बाद से लगातार शिक्षा बजट पे कटौती की गई है। आप देखिए आज बजट आधा हो गया है। राज्य सरकार ने पिछले 3 साल से स्कॉलरशिप नहीं दी है लड़कों को। 3 साल से स्कॉलरशिप नहीं? कुछ लड़कों, मैं पाया हूँ और मेरे पास पासबुक रखी है, आप चल के देख सकते हैं, मेरे बैंक अकाउंट में मिली है। कुछ लोगों को मिल जाता है, 20% मिला, उसको पूरा नहीं मानता। 20% लोगों को मिल गया तो उसको क्या कहेंगे आप? 80% छात्र अभी भी जिनका है, जैसे ओबीसी वर्ग की भी स्कॉलरशिप मिली, एससी वर्ग की स्कॉलरशिप नहीं मिली है। आप बताऊँ, बहुत आप देख सकते हैं, आप पता करिए, निकालिए डाटा तो आपको पता चल जाएगा इलाहाबाद के छात्रों।
यूनिवर्सिटी में आप लोगों को क्या समस्याएं आ रही हैं? यूनिवर्सिटी में हमारी तमाम प्रकार की समस्या है। सबसे बड़ी समस्या है जो कि ये IAS की और PCS की फैक्ट्री के साथ साथ ये उत्तर प्रदेश ही नहीं वरन पूरे देश में नेताओं की फैक्ट्री भी कही जाती थी। आज इलाहाबाद विश्वविद्यालय का जो एक लोकतंत्र का जो महापर्व यहाँ भी मनाया जाता था, आज हमारे छात्र संघ को बंद कर दिया गया है। ये वर्तमान की तानाशाही सरकार है, इसमें ये साफ तौर से पारदर्शिता दिखाई पड़ती है। इस प्रकार से ये इंस्टीट्यूट का निजीकरण करना है। मैं कह रहा हूँ कि आप लोग तो बड़े समझदार हैं, आप लोग भी समझते हैं कि सेफोलॉजी क्या होती है। चुनाव जब होता है तो जिस दिन बटन दबाने जाता है ये सारे मुद्दे गौण हो जाते हैं। यूपी का इतिहास रहा है कि यहाँ पे जात बड़ी इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। देखिए जात ही तो इम्पोर्टेंट है। अभी तक आप देखें जितना भी चुनाव हुआ उस जात पे चुनाव हुआ, बार नहीं होगा। परंतु मैं इस बार बताऊँ आपको, इस बार लोग जो छात्रों को लाठीचार्ज हुआ है, छात्रों को जो लाठी गिरी है, उसके खिलाफ लोग वोट करेंगे। इस बार लोग रोजगार के सवाल पे वोट करेंगे, इस बार लोग विकास के मुद्दे पे वोट करेंगे, लोग गुंडा राज के खिलाफ वोट करेंगे। आप देखिए चाहे सपा की सरकार रही हो तब सपा के गुंडे रहते थे, अब भाजपा सरकार में सरकारी गुंडे इसमें अत्याचार कर लोगों को मार पीट रहे हैं। आप देखिए उन्नाव में क्या हुआ, हाथरस में क्या हुआ, उब्भा में क्या हुआ, लगातार सपा में भी गुंडे थे, इसमें भी गुंडे, दोनों जगह गुंडे थे, गुंडे हो जाएंगे। इस बार गुंडों का खात्मा करने के लिए बहन प्रियंका आ चुकी है। बहन प्रियंका इस बार योगी की और सुनिए गुंडों की लंका। आप कांग्रेस से, मैं निजुआई से हूँ। एक डिस्क्लेमर जरूरी है देखना कि देखिए ये प्रियंका गांधी का इन्होंने पक्ष रखा तो उन्होंने माना कि ये NSUI के हैं, ये बात उन्होंने माना जी। आप भी किसी दल से जैसे इन्होंने स्वीकार किया सर, पहले मैं कह रहा हूँ, ना कोई फूल ना कोई खुशबू ना कोई रौनक, इस पे कांटों की जलालत देखी नहीं जाती। हमने खोली थी इसी बाग में अपनी आंखें, इस बाग की हालत देखी नहीं जाती। क्या बात है। तो बाग की हालत कौन बिगाड़ रहा है आपके हिसाब से? सर सबसे बड़ी बात है इस लोकतंत्र को पूरी तरह, डेमोक्रेसी को पूरी तरह खत्म कर चुकी है भारतीय जनता पार्टी। क्रांतिकारी की तो हमने बातें सुनी है, बहुत क्रांतिकारी बातें इन्होंने कही भी हैं। दीजिए बताएं सर। देखिए ठीक है, प्रियंका जी ने अच्छी बातें करी कि लड़की वो लड़ सकती हूँ, लेकिन क्या मतलब जो हाथरस कह रहे हैं, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हुआ कि कांग्रेस के ही लोग टिकट वापस कर दे रहे हैं, वो कितना लड़कियां ही चली गई, कितना बड़ा सेटबैक है। चली गई तो ये, और मुझे कहने की जरूरत नहीं, हम तो मीडिया के थ्रू उस चीज़ को देख रहे हैं, हमको तो बाद में पता चल रहा है तो ऐसा हो रहा है। तो मैं कैसे ये कह दूं कि नहीं ये पार्टी अच्छी है वो पार्टी अच्छी है। मैं किसी को मतलब मैं अपना कैंडिडेट देख के सपोर्ट करूंगा, मैं उसको वोट दूंगा, बजाय जो है किसी पार्टी के एजेंडा को फोकस करने। आपको बताऊं उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी जो कहा वो की 40% टिकट की बात उन्होंने की थी, 40% टिकट की बात की उन्होंने, भारतीय विधान में रोजगार की बात की थी, 20 लाख नौकरी की बात की है। भाग क्यों रही है वो दोनों पोस्टर गर्ल निकल के चली गई फिर समाजवादी में? बात ये नहीं है कि 2 पोस्टर गर्ल चली गई, ऐसे तो चुनाव टाइम पे 12 मंत्री भी चले गए थे बीजेपी के, वो भी मुद्दा है। नहीं, उनके बड़े बड़े मंत्री निकल गए ना, तो 2 लड़कियों को लेकर आप क्यों इतनी बात कर रहे हैं? 12 मंत्री जिनको उन्होंने पोस्टर बनाया वही भाग गए। पोस्टर गर्ल तो 12 मंत्री भी पोस्टर बॉय थे उनके। स्वामी प्रसाद मौर्य उनके मौर्य वोट बैंक के पोस्टर बॉय थे। वो तो बोले ही जा रहा है थे ना, दारा सिंह चौहान भी थे। ये भी बात आनी चाहिए ना। देखिए मसला ये है, प्रियंका गांधी के इस मुद्दे पे जो बात नहीं, मैं तो जानता हूँ कांग्रेस यहाँ से मुश्किल 10 सीट भी निकाल ले, बहुत बड़ी बात है, मैं जानता हूँ। लेकिन उनकी पॉलिटिक्स में जो उनका एजेंडा उन्होंने यूपी के चुनाव में अन्य पार्टियों से तर लाया, उस पर बात जरूर होनी चाहिए। उन्होंने लड़कियों के बढ़ाने की बात की, मुद्दे अच्छे उठाए हैं, और उनके दबाव में सारी पार्टियों ने मुद्दे शामिल किए हैं। ये मुद्दे शामिल किए, ये बात सर ने जो कहा, प्रियंका जी ने मुद्दे अच्छे उठाए, कोई बात नहीं है, मतलब उसमें कहीं कोई शक नहीं है। लेकिन जिस तरीके से कह रहे हैं कि 12 मंत्री तो बेटी भाजपा में है और पिताजी जो है दूसरी पार्टी में, तो ये टिकट का हिसाब किताब है इस समय, जिसको जहाँ टिकट मिल रहा है वो इधर उधर है। तो देखिए अंतिम सवाल यही होता है कि भाई आखिर में एक सवाल और जिस दिन वोट डालने जाता है उस दिन क्या हिसाब किताब होता है? यूपी में इतना आसान नहीं गणित को समझ पाना। जाति, धर्म, कास्ट के अलावा भी बहुत सारे फैक्टर होते हैं। उम्मीदवार क्या है, उस दिन औरतें क्या सोच रही हैं। इत्तेफाक से यहाँ पे भी कोई महिला नहीं, जिसका दुख है हमें कि यहाँ पे कोई छात्रा नहीं मिली जी बात कर पाने के लिए, लेकिन फिर भी मोटे तौर पर इतना समझ में आ रहा है कि यहाँ इस वक्त प्रयागराज यूनिवर्सिटी में, यहाँ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के सामने जितने क्राउड मौजूद है उसमें कम से कम नाराजगी दिखाई दे रही है। बाकी के प्रयागराज के क्या हिसाब किताब है वो आगे पता चलेगा। कैमरा पर्सन गोपाल के साथ रोहित विश्वकर्मा, एडिटर जी के लिए प्रयागराज विश्वविद्यालय।